माय नेम चूड़ामणि चंद्र। आई एम फ्रॉम कोरबा छत्तीसगढ़। मैंने मैम का यूट्यूब के वीडियो के थ्रू यहाँ उनसे बात किया। उनके बाद उनके स्टाफ से बात किया। उसके बाद उन मैम ने मेरे को अपॉइंटमेंट दे के बुलाया यहाँ। और उसके बाद पहले मेरे को एक दिन पहले ऑपरेशन के बारे में पूरा डिटेल बताया, क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद आफ्टर काउंसलिंग मेरे को ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन के दौरान मेरे को कुछ भी थोड़ा थोड़ा पेन हुआ, माइनर पेन, बाकी पेन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैम के काउंसलिंग आफ्टर ऑपरेशन यहाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैम का ऑपरेशन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। मैंने आफ्टर ऑपरेशन में अपने आई को देखा तो फर्स्ट टाइम मेरा दोनों आई अलाइन था, प्रॉपर अलाइन था। मेरे को वन विजन ही दिख रहे थे, डबल विजन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए मैं भी जितने भी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के थ्रू या जिसके भी थ्रू, मैम का से मैं बोलूँगा कि जो भी हैं वो आके एक बार एटलीस्ट काउंसलिंग करवाएं। और मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगा कि मैम का एक ऑपरेशन का मेरे को जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करूँगा अपने तरफ से कि मैम से आके एक बार ऑपरेशन ज़रूर कराएं, अगर आपको स्क्रीन से रिलेटेड या आई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो। थैंक यू। हेलो। जैसे कि अब हमने ये पेशेंट देखा, सो ये हमारा एक आउटसाइड पेशेंट था। तो आउटसाइड पेशेंट्स के लिए थोड़ी सी हमें ज़्यादा प्लानिंग लगता है। जैसे ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि इन पेशेंट्स को हम 3 डेज़ का प्लान बताते हैं। जैसे फर्स्ट डे आए, उसमें हम फुल वर्कअप करेंगे, देन नेक्स्ट डे सर्जरी प्लान करते हैं एंड थर्ड डे मॉर्निंग देख के वापस जा सकते हैं। अब इस पेशेंट में हमने वो फुल चेकअप किया, पहले विजन लिया उसका। ये पेशेंट को कुछ आर्मी या किसी गवर्नमेंट जॉब पर्पस के लिए स्क्वीन सर्जरी के लिए आईज ठीक करानी थी। सो नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। बट आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस केस कि इसके केस में क्या क्या इश्यूज थे। सो जब हमने इस पेशेंट का चेकअप स्टार्ट किया, सो इसकी विजन बहुत अच्छी थी, 6/6 बोथ आइज थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब हमने स्क्विंट का वर्कअप स्टार्ट किया तो हमने उसमें प्रिज्म से जब मेजरमेंट स्टार्ट किए तो पेशेंट को डिस्टेंस के लिए, यानी कि बहुत दूर के लिए स्क्विंट कम था, बल्कि उसको स्क्विंट पास के लिए बहुत ज़्यादा था। ऐसा कम होता है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि नियर के लिए यानी कि पास के लिए तिरछापन कम है। जैसे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने सेल्फी खींचते हैं तो उसमें कभी स्क्विंट नहीं आता है, मगर दूर से जब कोई हमारी फ़ोटो खींचता है तो स्क्विंट आता है। मगर इस पेशेंट में ये उल्टा था, इसको पास के लिए तिरछापन बहुत ज़्यादा था, यानी कि 75 पॉइंट, और दूर के लिए उसको तिरछापन बहुत कम था, यानी कि कुछ 60-65 पॉइंट। सो अगर इस पेशेंट का बिना डिटेल वर्कअप करे कोई 60-65 पॉइंट पे स्क्विंट कर दे तो उसको पास के लिए तिरछापन रह जाएगा। और अगर सिर्फ कोई पास के 75 पॉइंट पे स्क्विंट कर दे तो पेशेंट को दूर के लिए दो दो दिख सकते हैं, यानी कि डबल विजन हो सकता है। सो इन पेशेंट्स की प्लानिंग एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग रहता है। हमें हमेशा स्क्विंट के वर्कअप में नियर डिस्टेंस दोनों प्लान्स लेने चाहिए। पेशेंट का हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं, यानी कि वो पास में आंखें कितनी अंदर ला के देख सकता है। और भी हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी रहती हैं। फिर उस सब चेकअप के बाद पेशेंट्स को ऑपरेशन से पहले ही एक्सप्लेन किया जाता है कि ये सब रिस्क हो सकते हैं, और मगर सर्जरी कराने से ये सब बेनिफिट भी रहेगा। सो हमने पेशेंट की पूरी प्लानिंग और मैनेजमेंट के बाद सर्जरी करी एंड देन आफ्टर स्क्वीन सर्जरी उसका अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट आया, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। एंड पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। सो पोस्ट ऑपरेशन को कोई भी इतनी कंप्लेंट नहीं रही। रेडनेस है जो कि अभी आप पिक्चर्स देखेंगे 2-3 मंथ्स बाद की, जिसमें रेडनेस बिल्कुल चली गई है। एंड पेशेंट को इनिशियली जस्ट पोस्ट ऑफ माइनर डबल विजन था। इनिशियली माइनर डबल विजन होना अच्छी बात होती है, जो कि उसका 3-4-5 दिन में ही बिल्कुल गायब हो गया। देन पेशेंट कैन ट्रेवल बैक सेफली। वो अपने वापस गया एंड उसके लिए हम पूरा गाइड करते हैं कि आपको ट्रेन में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, आंखें बिल्कुल नहीं मसलने देनी है। सो एंड पेशेंट वॉज रियली हैप्पी। सो अगर ऐसे कोई भी आउटसाइड पेशेंट्स होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा समय निकाल के एक दिन पहले आएँ, ताकि जो सर्जन है वो भी उनकी प्लानिंग डिटेल में अच्छे से कर सके। अगर हम सेम डे पेशेंट बुलाएं तो थोड़ा सा कहीं बार जल्दबाजी में कुछ
हम प्लानिंग में मिस आउट ना कर दें। एंड देन उसके बाद हमेशा आपको एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट को ज़रूर स्क्विंट के लिए दिखाना चाहिए, ताकि आपका जो ये इश्यूज़ हैं नियर डिस्टेंस डिस्पैरिटी जिसको बोलते हैं, वो हमेशा सॉर्ट आउट हो सकें, ताकि पोस्ट ऑप कोई एकदम से आपको कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। थैंक यू।